सबसे पहले शौक मेरा एक हमेशा से रहा। मैंने कभी पार्टीज़ ज्वाइन नहीं की, ये चीज़ें नहीं। और इन बातों से मैं कई लोगों को बुरी भी लगती हूँ और लोग मुझे कहते हैं कि लोग अगर तुमने काम करना है तो इतनी इस्लामी बहन मत बनो। तो मैं ये कहती हूँ कि ये इस्लामी बहन नहीं है, ये मेरा एक अपनी नेचर है। आपकी जो नेचर, अब देखिए हम किसी की नेचर को नहीं बदल सकते हैं। तो मैं तो सही बताऊँ तो मैं तो छोड़ देती हूँ बात को, मैं ब्लॉक पे लगा देती हूँ। शुरू से ही ऐसे करती हूँ। सही। आजकल तो वैसे मैं जिस चीज़ से तंग हूँ कि अब तो ना समझ आता है स्टार कौन है, ना समझ आता है ड्रामे में कौन है, ना समझ आता है टिकटॉक कौन। लेकिन किसी के बोले हुए अल्फाजों में बोलना वो मुश्किल नहीं है, वो तो कोई बात ही नहीं है ना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं प्यारी सी मॉडल दुआ। दुआ कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। अच्छा दुआ, मुझे बताइएगा कि इतनी लड़कियाँ मॉडलिंग में आती हैं, फैशन इंडस्ट्री में आती हैं, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया होता है सबसे पहले? सबसे पहले शौक। ठीक। और अच्छा, एज आ मॉडल तो मैं ज़्यादा मतलब नहीं गाइड कर सकती, हाँ, लेकिन अगर एज आ एंकर सबसे पहले मेरा जहाँ तक ख्याल है ना, सबसे पहले चांस। एक चांस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और एक सीढ़ी होती है ना, बाज़ तो होते हैं, एक सीढ़ी अगर चढ़ जाए तो एक चेन जुड़ जाती है आपकी। और लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो इतना हुनर रखते हैं लेकिन उन्हें वो सीढ़ी भी नहीं मिलती है। तो एक लक और एक चांस होना बहुत ज़रूरी है, और मेरा ख्याल है सबको एक चांस ज़रूर लेना चाहिए। लेकिन दुआ, मुझे ये बताएं कि वो एक चांस जो है, समटाइम्स आप इंडस्ट्री में आते हैं तो आपको अच्छे लोग नहीं मिलते हैं, नेगेटिव लोग मिलते हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? अच्छा, उसके दो वजूहत हैं। अगर आपने देखें, बड़ी शॉर्ट सी बात है कि जब कहते हैं ना इंसान ने काम करना है तो फिर कुछ लोग होते हैं, जैसे कि सब भी जानते हैं कि सब भी चलता है ना, तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने क्या चीज़ आपने उसको अपने लिए सेपरेट करना है, किस चीज़ को आपने छोड़ देना है। तो बाकी आपकी लक पे है। बाकी जो फिर अगर आपका अल्लाह ने चाहा तो वो फिर प्रॉपर एक साथ दिया जाता है, नहीं तो फिर जो आपकी किस्मत में है वो तो मिल ही जाएगा। अच्छा दुआ, मुझे बताएं, आप भी आई हैं, आप इतनी प्यारी हैं माशाल्लाह, जब आप आई होंगी आपको ज़रूर ऐसे लोग मिलेंगे, तो कुछ बेशक आप नाम ना लें, लेकिन उनका कोई तरीका या कोई वर्ड या वो कैसे वो करते हैं आपको? अच्छा, सबसे पहले लोग बड़ी ना गोलमोल बात करते हैं जो मैं आपको बताती हूँ। और फिर प्रॉपर एक शुरू होता है जी आपका फ़ोन आ जाना, एक काम से फ़ोन आना और बात होता है। एक दफ़ा आपको कॉल आ गई, ठीक है, समझ के अच्छा यार कोई काम होगा, दोबारा आपको कॉल आ जाए, फिर होता ये कि ये लोग जो है ना ये फ़ौरन मतलब मुँह से बोल देते हैं कि जी फ़लाँ चीज़ है, नहीं, सो दैट्स इट। तो मेरा हमेशा यही रहा है कि मेरा एक हमेशा से रहा, मैंने कभी पार्टीज़ ज्वाइन नहीं की, ये चीज़ें नहीं। और इन बातों से मैं कई लोगों को बुरी भी लगती हूँ और लोग मुझे कहते हैं कि लोग अगर तुमने काम करना है तो इतनी इस्लामी बहन मत बनो। तो मैं ये कहती हूँ कि ये इस्लामी बहन नहीं है, ये मेरा एक अपनी नेचर है। आपकी जो नेचर, अब देखिए हम किसी की नेचर को नहीं बदल सकते हैं। तो मैं तो सही बताऊँ तो मैं तो छोड़ देती हूँ बात को, मैं ब्लॉक पे लगा देती हूँ। शुरू से ही ऐसे करती हूँ। सही। एक बहुत बड़ा नाम है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, और इवन रात के 2 बजे मुझे कॉल आई उनकी, और मुझे यहाँ तक कहना पड़ा कि मुझे उनको ये कहना पड़ा कि आप अपनी उम्र देखें, आपकी कब्र में टांगें, और आप रात 2 बजे तहज्जुद के वक्त आप मुझे फ़ोन करते हैं नमाज़ पढ़ने की बजाय। तो सब हाँ, ऐसी बड़ी सी चीज़ें चलती रहती हैं आपकी लाइफ में। तो दुआ, आप कब से हैं इस फील्ड में? मुझे 3 साल हो गए। 3 साल हो गए, मतलब इसमें आपका स्टार्ट मॉडलिंग से हुआ था या होस्टिंग से? नहीं, मेरा स्टार्ट होस्टिंग से हुआ था, मॉडलिंग मैंने कभी की भी नहीं। मेरा स्टार्ट जो था एज ए एंकर पर्सन हुआ था, और उसके बाद मैं ड्रामास मैंने स्टार्ट किए थे। तो मैंने हमेशा एक एज आ एंकर पर्सन और एज आ एक्ट्रेस अपने आप को लेके चलती आ रही हूँ। तो मॉडलिंग में क्यों नहीं? अब मॉडलिंग के लिए 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। एक तो आपको बिल्कुल वो लीन नहीं होना पड़ता, ज़ीरो साइज़ कि लाइक, हाँ, तिली कि लाइक अगर आप अपने आप को भी शीशे में देखें ना तो यकीन करें आप डर जाते हैं। और आप यकीन करें, आप जितनी ये मॉडल बिल बोर्ड्स पर ये वो इनको सीरियसली देखने को दिल नहीं करता। मैं अगर आपको, मुझे अपने हमारे इवन के पुराने वक्तों के जो हमारी मूवीज़ हैं, मुझे उन लोगों की चीज़ बड़ी खूबसूरत लगती है। अब जो साइमा जी थी वो कितनी खूबसूरत है माशाल्लाह, सेहत में भी बहुत अच्छी है, और बहुत सी ऐसी आर्टिस्ट थी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। जैसे कि अब मैं सबसे बड़ी मिसाल देती हूँ इंडिया की ज़रीन खान की। अब वो उनकी एक वो जो भी हैं, लेकिन वहाँ पे ये चीज़ें इतनी ना वो लोग नहीं मेरा ख्याल है करते हैं। हम लोगों ने देखा देखी ना, तो दीपिका पादुकोण 0 है तो 0 हो जाओ, वो ऐसे नहीं होता। हर एक को हर एक फिजिक सूट भी नहीं करती है, तो मैं इसलिए उस चीज़ में जाती नहीं। क्योंकि मेरा एक ये भी रहा है कि मैंने कभी स्लीवलेस नहीं पहने,
मैंने कभी ऐसी ड्रेसिंग नहीं की। तो आपको जब मॉडल बनना पड़ता है ना, फिर आपको स्लीवलेस भी पहनना पड़ता है, फिर आपको उनकी और भी रिक्वायर्समेंट कपड़ों के हवाले से बहुत सी होती हैं। तो मुझे लगता है मैं वो चीज़ें शायद पूरी ना कर सकूँ, फिर इसलिए मैंने कभी इंटरेस्ट ही नहीं लिया। तो दुआ, अगर एक्टिंग में फॉर एग्जांपल आपको इस तरह की ऑफ़र हो जहाँ पे इस तरह की ड्रेसिंग करनी पड़े, कोई बोल्ड आपको किरदार मिल जाता है, तो फिर क्या करेंगी? मैं नहीं करती। अभी रिसेंट ही बात है, एक हमारा जो शॉर्ट फिल्म थी उसमें था कि एक ना बड़ी उन्होंने लड़की की लुक दिखानी थी, वो फ़ॉरेन से आई और उसने स्लीवलेस पहना है, उसका बेली बटन शो हो रहा है ये वो। तो मैंने कहा कि आपका तो कर जाऊँगी, उसके बाद घर कैसे जाऊँगी फिर रहना भी तो है ना कहीं जाके, ठिकाना भी तो चाहिए। तो मैं नहीं करती। तो दुआ, आपके ख्याल से ये दोनों चीज़ें लेके बैलेंस करके आप शोबिज़ में ज़्यादा आगे जा सकती हैं? बी ऑनेस्ट बताऊँ तो शायद नहीं। अगर मैं बी ऑनेस्ट बताऊँ तो मेरा नहीं किया। लेकिन फिर मैं यही सोचती हूँ कि ठीक है, अगर अल्लाह ने जितना लिखा होगा उतना तो होगा, नहीं लिखा होगा तो। अगर मैं इसकी एक मिसाल लूँ, जैसे मुझे सारा खान मुझे इस हवाले से बहुत अच्छी लगती हैं कि उन्होंने कभी ऐसी कोई ड्रेसिंग नहीं की, लेकिन उनकी ज़िंदगी के 15 साल बाद की अचीवमेंट है कि आज वो सारा खान है। तो एक टाइम पीरियड भी आपको लगता है। बाकी आजकल तो वैसे मैं जिस चीज़ से तंग हूँ कि अब तो ना समझ आता है स्टार कौन है, ना समझ आता है ड्रामे में कौन है, ना समझ आता है टिकटॉक में कौन है। वो टिकटॉकर्स ऐसे हैं कि लाइक आप उनके साथ अगर जब तक देखिए किसी के बोले हुए अल्फाजों में बोलना वो मुश्किल नहीं है, वो तो कोई बात ही नहीं है ना। बात तो ये है कि आप खुद से क्या करते हैं। और जब आप यकीन करें, जब वो बात करते हैं तो उनके एक्सेंट से लगता है कि यार आई मीन व्हाट इज़ दिस। तो मुझे ये चीज़ बुरी लगती है ना, कि मैं अपने लिए बात नहीं कर रही हूँ, कि मैं अपनी तो बात बिल्कुल नहीं करूँगी, मैं बाकी ऐसे बहुत से लोगों के लिए बात कर रही हूँ जिनके जैसे रुमैसा खान कमाल की टिकटॉकर है और कमाल की एक्ट्रेस है। मतलब एक्सप्रेशन उस लड़की पे ख़त्म है। देखें, जो डिज़र्व करता है वो डिज़र्व करता है। तो मैं ये समझती हूँ कि आपको किसी की बात पे बोल लेंगे वो इट्स नॉट अ बिग डील। एक्चुअल आप क्या कर सकते हैं, आप वो करके दिखाएं। तो ये मेरी थोड़ी सी छोटी सी सोच है। लेकिन दुआ, इसका मतलब ये है कि आप टिकटॉकर्स को पसंद नहीं करती? नहीं, ये बिल्कुल मतलब नहीं है। मैं उन टिकटॉकर्स को बिल्कुल पसंद करती हूँ जिनका कोई कंटेंट होता है, जो अच्छी वीडियोस बनाते हैं, जो कोई अच्छी बात कन्वे करते हैं, या कोई अच्छे साउंड्स पे वीडियो बना लेते हैं, कोई अच्छे स्लोमो बना लेते हैं। लेकिन मैं ये चीज़ पसंद नहीं करती कि जो लोग ये चीज़ डिज़र्व करते हैं, जैसे जो मीडिया के लोग हैं वो और हैं, टिकटॉकर्स और हैं। तो आप उनको अपने साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ एक बड़ी आजकल जो चल रही है। यानी आप कहना चाह रही हैं जो एक्ट्रेस हैं या जो टीवी पे काम कर रही हैं वो बड़ी मेहनत के बाद स्क्रीन पे आती हैं। आपको बड़ा आसान लगता है कि यार एक सीन, एक ड्रामा आधे घंटे का चला, वाह क्या बात थी। वो एक आधे घंटे के ड्रामे का मतलब होता है कि दिन में आपके सिर्फ 5 सीन हुए हैं। वो गर्मी है, वो सर्दी है, आप घर बैठ के रिंग लाइट लगा के एक वीडियो बना लेंगे ना, आप वो चीज़ बर्दाश्त नहीं करें जो एक आर्टिस्ट ने सेट पे जाके बर्दाश्त की है। वो सुबह 8 बजे उठा है, वो सेट पे पहुंचा, उसने मेकअप किया, गर्मी है, सर्दी है, बारिश है, धूप है। एक आर्टिस्ट ने नंगे पाँव भी भागना है, एक आर्टिस्ट ने अगर सर्दी है तो गीले पानी में भी जाना है। तो वो एक मेहनत वाला काम है, ना कि कमरे में बंद होकर रिंग लाइट लगा के बालों को लहरा के और स्लोमो बना लेने से। वो मैं ये चाहती हूँ कि वो लोग डिज़र्व करते हैं, जितने भी हमारे जो टीवी आर्टिस्ट हैं वो लोग डिज़र्व करते हैं ये चीज़ें, ना कि वो लोग डिज़र्व करते हैं जब वो पार्क्स में अपनी मर्ज़ी से जाते हैं, अपनी मर्ज़ी से अपनी गाड़ियाँ रोड पे लेकर आते हैं, उस पर आकर स्लोमो बना ली, वीडियो बना ली, तो वो नहीं डिज़र्व करते। सही। अच्छा दुआ, मुझे बताइएगा कि कौन कौन से ड्रामों में आपने काम किया है? अभी रिसेंट जो था मेरा एक बहुत अच्छा 2 प्ले गए हैं, एक दिल ना उम्मीद तो नहीं, और एक गया था मुझे रंग दे। ये किसके साथ आपने उसमें काम किया था? दिल ना उम्मीद तो नहीं जो था, एक इनकार और दिल ना उम्मीद तो नहीं। मेरे साथ ये हुआ कि मेरे बैक टू बैक 2 प्रोजेक्ट्स तो थे, वो यमुना जैदी के साथ और इमरान अशरफ के साथ चल रहे थे। और जो मुझे रंग दे था उसके अंदर हमारे साथ कराची से कास्ट में से कुछ लोग थे, और ख़ासकर लाहौर से हमारे साथ राहिला आपा थी। तो हम मेरी और उनकी बाउंडिंग बहुत अच्छी थी। तो ये दो प्रोजेक्ट्स है वो बहुत अच्छे थे। और एक हमारा एक अपकमिंग प्रोजेक्ट है जो कि इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो बहुत अच्छा जाएगा। तो यमुना जैदी के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? गुड। मतलब वो रियल लाइफ में कैसी हैं? एक्ट्रेस तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन एज अ कोलीग कैसी रही हैं आपके साथ? अच्छी हैं। अच्छी हैं। इमरान अशरफ बहुत अच्छे इंसान, डाउन टू अर्थ, जिसे आप कह सकते हैं ना कि झुका हुआ इंसान, तबीयत में, नेचर में, इखलाक में, बात करने में, वो इंसान है। तो दुआ, आपने एक्टिंग की प्रैक्टिस की थी या आप बचपन से ही ड्रामेबाज थी? बहुत बड़ी ड्रामेबाज थी। अच्छा, मैं छोटे होते ये होता है, आपको पता है आपके स्कूल में काफ़ी कॉम्पिटिशन होते हैं, वो प्लेस लगते हैं। तो मुझे याद है मैंने अनारकली भी बनी हुई एक ड्रामे में मैं वो सुवा जोड़ा
पुरानी फिल्म थी, उसकी भी मैंने एक लुक ली है। तो वो एक, अब मुझे एक ये चीज़ मैं बड़ी सोचती हूँ कि जो एक्टर होता है ना वो बाय गॉड होता है। जैसे आपके पास आवाज़ है ना, एक आवाज़ एक ऐसी चीज़ है आपको सीखने से नहीं आएगा। जो अल्लाह ने आपको आपके गले में एक सुर उतार के भेजा है ना, वो आप जितना मर्जी प्रैक्टिस कर लें, आप कभी भी उनको कम्पैक्ट नहीं करते कि लाइक जो अल्लाह की तरफ से जिन्होंने सीखा हुआ है, और जिनकी जो अल्लाह की तरफ से आपको कोई किरदार या आपके अंदर कोई एज अ आर्टिस्ट कोई चीज़ है वो आप लेकर आते हैं साथ, तो कोई आपको बनाता नहीं। हाँ, अब एक अच्छी चीज़ ये है, जैसे नूर बुखारी ने पिछले दिनों एक बड़ी अच्छी उन्होंने एक बात डाली थी अपने वहाँ पे स्टोरी में, उन्होंने लिखा कि मैं आजकल इन चीज़ों से बड़ी इम्प्रेस हूँ कि लाइक आपको आजकल अकेडमीज मिल रही हैं। जैसे आपको पता बहुत सी अकेडमीज खुल गई हैं, कई टैलेंट ऐसे हैं जिन्होंने अकेडमीज है बाकायदा वो क्लासेस देते हैं। तो अच्छी बात है कि इंसान की चले ग्रूमिंग हो जाती है, लेकिन मेरा जो पर्सनल एक सोचने का है कि मैं समझती हूँ कि आर्टिस्ट वही होता है कि जिसने मुँह उधर कर लिया हंस लिया, और अगर सामने कर लिया तो अगर उसने रोना है तो वो रो पड़ा। दुआ आप ऐसे कर सकती हैं? मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ, बल्कि हमारे घर पे तो मैं अगर हंस रही होती है ना तो मुझे सारे लगे ना सीन सीरियस है, मैं इधर मुँह करती हूँ, मेरे आंसू टप टप गिरने लग जाते हैं। अच्छा, आपके रियल आंसू होते हैं या आप कुछ यूज़ करती हैं? कई दफ़ा ऐसा होता है कि मैं रियल रोती हूँ, और कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप रो रो के भी ना आपके आंसू भी ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा। तो फिर मुझे ग्लाइसरीन या विक्स की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा दुआ, मुझे ये बताएं कि प्रपोज़ल तो ज़ाहिर है आपके आते होंगे, तो आप इस फील्ड से अगर आपको प्रपोज़ल आएंगे तो वो बॉदर करेंगी या आउट ऑफ द फील्ड? मैं बॉदर उसको करूँगी जो इस फील्ड से हो या आउट ऑफ द फील्ड हो, वो मैटर नहीं करेगा। उसको करूँगी कि जो मेरी नेचर जैसा होगा। आपकी नेचर कैसी है? अच्छा, मेरी नेचर थोड़ी सी जो है ना, मैं थोड़ी सी वो हूँ पॉजेसिव, नहीं आप इसे कह सकते, मैं वो हो जाती हूँ। मैं मतलब मैं ये नहीं मैं ये नहीं कहती जैसे कि बाकी लड़कियां में भी होती हूँ कि अगर उनके शौहर हैं या उनके जो हस्बैंड हैं आप उनके साथ हैं तो वो बाकी दूसरी कलीग्स भी आ रही हैं उनको भी जा के मिल रहे होंगे, वो मैं उनमें से नहीं हूँ। मेरा ये होता है कि यानी आप टिपिकल पाकिस्तानी जो खवातीन है यही सोच नहीं, मैं वो नहीं, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि मैं ये, बस मुझे ये होता है कि यार जो चीज़ मेरी है ना वो बस मेरी है, और अगर मेरी नहीं है तो फिर वो कहीं भी जा सकती है, फिर मैटर नहीं करता। तो मैं इसलिए बड़ा सोचती हूँ कि मैं कभी कभार सोचती हूँ कि अगर मैं कभी किसी के साथ करूँगी तो कोई कैसे मतलब इतनी चीज़ें सोचेगा ये भी नहीं करना, वो भी नहीं करना, वो भी नहीं करना। तो मैं कभी कभार खुद भी ये बात वैसे सोचती हूँ। तो अगर वो कहेंगे आप फील्ड छोड़ दें तो आप छोड़ देंगी? बिल्कुल छोड़ दूँगी। तो दुआ, फैमिली में कोई और भी इस फील्ड में है, कैसे आई आप? हमारी फैमिली में दूर दूर तक कोई नहीं है इस फील्ड में। मैं फील्ड में ऐसे आई थी कि एक बाय चांस मेरी छोटी बहन है, सबसे छोटी, शी इज़ 11 years old, उसका एक स्कूल का प्ले था। तो हम उसके स्कूल की प्ले की तरफ से, आपको पता है जैसे डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं, हम उसकी तरफ से गए थे। तो मैं उसके साथ थी, उनकी कोई आर्टिस्ट मिस था वहाँ पे। तो मेरी मम्मा से कहा कि आप ना प्लीज़ इसको करवा दें। मेरी मम्मा ने कहा कि नहीं नहीं, हमारे घर से कोई देख लेगा या कुछ भी, तो हम में ये चीज़ें नहीं होती हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं किसी ने नहीं। मैंने कहा मम्मा किसी ने देखना है, कोई बात नहीं है, मुझे करने दें। और मैंने कहा चलो ठीक है कर लो। खैर वो PTV पे चल गया, और उसके बाद फिर एक मुझे कॉल आ गई PTV से। फिर अब वो एक बात वही है कि एक वो चीज़ अल्लाह की तरफ से थी अंदर ना, और बचपन से मैं करती भी थी, और एक वो चीज़ तो थी। अब मैंने कहा यार नहीं चांस मिल रहा। मैं कहा मम्मा एक ही है, अब किसने देख रहे हैं। बस वो एक एक करते करते ना मम्मा को बहानों में लाते लाते वो एक चेंज आ गई। फिर मुझे एक प्रोग्राम मिल गया बहुत अच्छा, तो फिर मैंने प्रोग्राम स्टार्ट कर लिया। वो मेरा ख्याल है वो इतनी बुरी वो नहीं समझा जाता था, क्योंकि जैसे न्यूज़ कास्टर्स होते हैं तो उनकी नज़र में वो था कि ठीक है यार इट्स फाइन। तो फिर वो स्टार्ट किया, वो किया, तो फिर ड्रामा मिल गया, ड्रामा तो बस इसी तरह एक चेन मैंने अपनी घुमा ली। अच्छा दुआ, आवाज़ कैसी है आपकी, गाना गाती हैं आप? मैं इतनी बेसुरी हूँ कि आजकल एक मीम चल रहा है कि अक्सर मैं कभी कभार सोचती हूँ कि जिन लोगों को अपने ईमेल के वॉइस मैसेजेस भी सेंड किया दोबारा सुनो, उनसे माफ़ी मांगो, उन्हें फ़ोन करके। इस कदर बेसुरी हूँ मैं। चलें दुआ, थैंक यू सो मच, आपने मुझे टाइम दिया और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।